तो हेलो दोस्तों, आज हम सब कक्षा 9th के सब्जेक्ट हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। यहाँ पर 2024 लिखा गया, इसका कोड है AD। पूर्णांक 70 अंक हैं। खंड क में आपको प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में एक सही उत्तर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। यह टिक मारा हुआ है, जिसका पेपर है उसने मारा है। अब इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि सही ही टिक मारा होगा। आप लोग देखकर अच्छे से मिला लीजिएगा। अब सारे प्रश्नों के आंसर बताने लगूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, तब तो जाकर टिक ही मारना होगा। थोड़ा इसी बहाने आप लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। चौथा, गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। पांचवा, प्रताप पीयूष निबंधन नवनीत प्रताप समीक्षा किस विधा की रचना है। छठा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सातवां, मृगावती काव्य के रचनाकार हैं। आठवां प्रश्न, मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं। नौवां, किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है। 10वां, कबीर का जन्म स्थान है। 11वां, दोहा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। 12वां, नवजीवन 2 घनश्याम में अलंकार है। 13वां, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 14, हे भगवान दया करो के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 15, पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। 16, उपकार का विलोम शब्द है। 17, भरपेट का समास विग्रह है। 18, साक्षर का साक्षरः का संधि विच्छेद बताइए। 19, हरि शब्द में विभक्ति और वचन है। 20, भू तालु अलंकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। खंड क में आते हैं। इसमें आपको गद्यांश दिए गए होंगे और इसमें गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे। उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, जिसमें से गद्यांश दिया गया है अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति, ऐसे ही करके दिया गया है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और कुछ मिट गया है, ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, अथवा करके दिया हुआ है एक और पैसेज। इसमें भी आपको प्रश्न पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कस्तूरबा कैसी महिला थी। 22वां प्रश्न, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश दिए गए हैं, जैसे गद्यांश था वैसे पद्यांश दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है क वाला, कबीरदास ने ऊंचे ऊंचे महलों पर गर्व न करके का उपदेश क्यों दिया है। ख, सेमल के फूल की क्या विशेषता होती है। ग, इत्साखी का काव्य सौंदर्य का वर्णन करो। अथवा पंचवटी की छाया में है सुंदर वड़ कुटीर बना। इसमें आपको प्रश्न दिया गया है पंचवटी की छाया में क्या बना हुआ है। ख, लक्ष्मण की चित्रण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग, इस पद्यांश की भाषा शैली बताइए। 23वां वाला प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। ठीक है। क वाला दिया गया है श्री कृष्ण से जन्मम भाद्रपद मासस्य लास्ट में आसित। ख वाला दिया गया है निम्न पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पद्यांश दिया गया है, ठीक है, 2 दिया गया है, उसमें से किसी का भी आप कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया है। 24वां प्रश्न है दीपदान एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा एकांकी दीपदान के आधार पर पत्रधाय का चित्रण कीजिए। 25वां का वाला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। ख वाला निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का लिखना है आपको। 26वां प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 27वां निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है। कवलाय भक्त कस्य अभयम याचते। ख, ईश्वरस्य के नेत्रे अस्तः। ग, चंद्र की हंति। घ, कः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। 28वां निम्न मुहावरों लोकोक्तियों में से 2 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहाना,
बाना, श्री गणेश करना, कंगाली में आटा गीला, पत्थर की लकीर। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रमा पानी लाई, मैं पाठ पढ़ूं, राम घोड़े से गिरता है, तुम यहाँ कब आओगे। 30वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच की मांग के संदर्भ में प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए